अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट के पेज लेआउट टैब में पेज बैकग्राउंड टूल को डिस्कस करेंगे। इस टूल में वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर, ये तीन फंक्शंस पेज बैकग्राउंड में हैं। हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। वाटरमार्क होता क्या है, वाटरमार्क को हम क्यों यूज़ करते हैं। वाटरमार्क बेसिकली जो कंटेंट होता है उस कंटेंट के बिहाइंड आप या तो पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर मीन्स किसी भी कंपनी का कोई लोगो या मोनोग्राम या कुछ टेक्स्ट की सूरत में स्लोगन हो सकता है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को ख़ास ट्रीट करने के लिए, जैसा कि कॉन्फिडेंशियल या अर्जेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक ब्लैंक पेज है। इस ब्लैंक पेज में अभी मुझे वाटरमार्क को इंसर्ट करना है और यहाँ पर मैं पेज लेआउट में पेज बैकग्राउंड टूल्स में वाटरमार्क में गया हूँ और वाटरमार्क में यहाँ पर मेरे पास कुछ लाइक बिल्ट इन फॉर्म में या बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वाटरमार्क दिए गए हैं, जैसा कि कॉन्फिडेंशियल है या फिर डोंट कॉपी। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिस पर राइटर ने ये एक इंस्ट्रक्शन दी होती है लीगली तौर पर कि आप इसको कॉपी नहीं कर सकते, कुछ ऐसा हो सकता है। तो हमारे पास वाटरमार्क में हॉरिजॉन्टल और डायगोनल ये दोनों ऑप्शंस हैं। जिस ऑप्शंस को आप चाहें तो उस ऑप्शंस को आप वाटरमार्क के तौर पर ले सकते हैं। अब इस ब्लैंक पेज पे मुझे वाटरमार्क पेस्ट करना है और यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क और कस्टम वाटरमार्क को आपने क्लिक किया और यहाँ पर आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, अगर तो आपको वाटरमार्क पिक्चर में चाहिए तो आप यहाँ पर पिक्चर वाटरमार्क को क्लिक करेंगे और क्लिक करके इसके फंक्शंस एक्टिव हो चुके हैं। और पिक्चर सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर सेलेक्ट पिक्चर को आप क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर की लोकेशंस जहाँ पर आपने उस पिक्चर को, उस मोनोग्राम को या किसी भी तरह का कोई भी कंपनी का मोनोग्राम है या स्लोगन है, आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरे पास यहाँ पर एक पिक्चर है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करके इंसर्ट को दबाऊँगा और इंसर्ट करके यहाँ मैं इसको अप्लाई कर दूँगा और अप्लाई करने के बाद क्लोज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर वाटरमार्क के तौर पर इंसर्ट हो चुकी है बिहाइंड द कंटेंट। जो भी कंटेंट यहाँ पर मैं लिखूँगा उस कंटेंट के बिहाइंड ये पिक्चर आपको नज़र आएगी। ये जस्ट मैंने आपको प्रैक्टिस के तौर पर बताया है। तो इस तरीके से आप वाटरमार्क पिक्चर के तौर पर लगा सकते हैं। और कस्टम वाटरमार्क को आप क्लिक करेंगे और अगर आपको पिक्चर वाटरमार्क में नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर इसको अनचेक कर देंगे, नो वाटरमार्क, और नो वाटरमार्क करके अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर आप बैकग्राउंड में देखें, हमारे पास ब्लैक पेज वाटरमार्क पहले हमने पेस्ट किया था बट अभी वाटरमार्क यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब अगर वाटरमार्क हमें टेक्स्ट के तौर पर चाहिए तो मैं क्लिक करूँगा वाटरमार्क ऑप्शन को और कस्टम वाटरमार्क को क्लिक करूँगा और यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट को मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑप्शन हैं जैसे कि लैंग्वेज। यहाँ पर लैंग्वेज को भी चेंज किया जा सकता है। और इसके बाद है टेक्स्ट, और टेक्स्ट में यहाँ पर कुछ ऑलरेडी टेक्स्ट ऐसे दिए गए हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे एज सून एज पॉसिबल, कॉन्फिडेंशियल, कॉपी, डोंट कॉपी, ड्राफ्ट, ओरिजिनल। और ये डिफरेंट तरह के कुछ आपके पास वाटरमार्क हैं जिनको कॉमनली यूज़ किया जा सकता है। अगर आप इन वाटरमार्क के अलावा कुछ अपने से वाटरमार्क को लिखना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके मैं डिलीट करता हूँ और मैंने नोट्स तैयार किए हैं फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग और इसके बाद है फ़ॉन्ट। यहाँ पर आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट का और यहाँ पर आपको डिफरेंट फ़ॉन्ट दिए गए हैं और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का जो फ़ॉन्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और आप यहाँ पर वो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। एरियल ब्लैक फ़ॉन्ट को अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट वाटरमार्क में हमें बोल्ड फॉर्म में नज़र आएगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट, साइज़, टेक्स्ट का साइज़ कितना होना चाहिए। अगर ऑटो है तो ऑटो को क्लिक कर दें
और ऑटो फिट हो जाएगा उस पेज पर जो टेक्स्ट है। अगर टेक्स्ट का साइज़ आपको चेंज करना है, उसके फ़ॉन्ट को ज़्यादा करना है, तो यहाँ पर आप फ़ॉन्ट को ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसके बाद है कलर। कलर में हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट कलर्स हैं। ऑब्वियसली वाटरमार्क कलर्ड में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर तो डॉक्यूमेंट्स कलर्ड में कॉपी किए जाए तो फिर उसका वाटरमार्क कलर हो सकता है, या फिर अगर मोनोग्राम किसी कंपनी का वो कलर में है तो डॉक्यूमेंट्स भी कलर में प्रिंट हो रहे हैं, तो फिर आप कलर को सिलेक्ट कीजिए। अदरवाइज डॉक्यूमेंट्स अगर ब्लैक एंड वाइट है तो यहाँ पर जो उस कलर को आपने चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है, वो यहाँ से आपने बिल्कुल मध्यम करना है। जैसे 25% डार्कर है और ये है 15%। जैसे आप ज़्यादा करेंगे उसकी डार्कनेस ज़्यादा होगी, तो यहाँ से आपने उसका डार्कर सिलेक्ट करना है। मोस्टली डार्कर 25% बेहतर रहता है, तो आप इसको यहाँ से क्लिक कर देंगे। और इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, दो ऑप्शन है आपके पास। ये जो वाटरमार्क है ये डायगोनल चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए। अगर आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए, जैसा कि अभी मैं अप्लाई को क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स में जो वाटरमार्क आप देख सकते हैं, ये वाटरमार्क इस वक्त डायगोनल फॉर्म में है। अगर मुझे इसको हॉरिजॉन्टल में चाहिए तो मैं हॉरिजॉन्टल को यहाँ से क्लिक कर दूँगा और अप्लाई करूँगा, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हॉरिजॉन्टल वाटरमार्क यहाँ पर पेज पे पेस्ट हो चुका है। तो ज़्यादातर खूबसूरती के लिए डॉक्यूमेंट्स को डायगोनल फॉर्म में आपको वाटरमार्क पेस्ट करना चाहिए। और इससे इसका फ़ायदा ये भी है कि अगर वाटरमार्क का जो टेक्स्ट है, अगर टेक्स्ट के लेटर्स ज़्यादा हैं, 2 से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है आपका टेक्स्ट, तो आपको डायगोनल जो सा है फॉर्मेट ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अप्लाई करने के बाद आप क्लोज़ कर दें और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग एज वाटरमार्क मेरे इस पेज पर अप्लाई हो चुका है। तो अगर आपको ये ख़त्म करना है वाटरमार्क, तो आप वाटरमार्क में जाएंगे और रिमूव वाटरमार्क को अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वाटरमार्क जो आपने यहाँ पर लगाया था, पेस्ट किया था, वो रिमूव हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट के पेज लेआउट टैब में जिस टूल को स्टडी किया है, उस टूल का नाम है पेज बैकग्राउंड, और इस पेज बैकग्राउंड के फर्स्ट फंक्शन वाटरमार्क को स्टडी किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज के इस लेक्चर की बेहतरीन समझ आ चुकी होगी। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आए, अपना क्वेश्चन वहाँ पर आप हमें भेजें, हम इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर करेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट के इस कंप्लीट कोर्स को सीखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।